हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों देख सकते हैं आज मेरे पास एक ट्रिमर, और ये जो ट्रिमर है ये ऑनलाइन से परचेस किया हुआ ट्रिमर है। इसमें इनपुट वोल्टेज जो है 5 वोल्ट और 300 मिली एम्पेयर देना पड़ता है। तो आप कोई भी जो है मोबाइल का चार्जर होता है जो आपका माइक्रो यूएसबी सपोर्ट करता है उससे ये चार्ज हो जाता है। लेकिन इसमें यह समस्या है कि इसमें बैटरी ज़्यादातर नहीं रहता। अगर आप चार्ज पे लगा के यूज़ करो तो ये काम करता है, नहीं तो नहीं काम करता। तो आज हम इसको ओपन करेंगे, देखेंगे इसमें कौन सा बैटरी लगा हुआ है और इसको रिप्लेस करेंगे। तो इस तरह का जितना भी ट्रिमर होता है, ट्रिमर कभी ख़राब नहीं होता, क्योंकि अभी जो ट्रिमर का ये वाला हेड होता है ये वाला आपका स्टील का होता है, जिसकी वजह से ये जंग नहीं लगता, ख़राब भी नहीं होता। सिर्फ बैटरी को चेंज करना होता है। और यहाँ पे देख सकते हैं दो जो स्क्रू है, इसको टाइट करने पर आपका ट्रिमर पहले जैसा नया हो जाता है। क्योंकि ज़्यादा देर तक ये घिसने से क्या होता है, इसका जो ब्लेड की शार्पनेस है ये थोड़ा घट जाता है, या ये वाला जो आपका देख सकते हैं स्क्रू है ये ढीला हो जाता है। इसको टाइट देने पर फिर से आपका जो हेयर है अच्छे से कटिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको ओपन करेंगे, तो इसको ओपन करना बहुत ही ईजी है। तो सिंपल सा ये ऊपर वाला हेड होता है, इसको ऐसे ओपन करना, देख सकते हैं ये ओपन हो गया है। अभी यहाँ पे देख सकते हैं आपको 2 स्क्रू मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 स्क्रू को आपको इस तरह से धीरे धीरे खोल लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल 3 स्क्रू होता है मेन। तो यहाँ पे ये वाला 2 स्क्रू होता है, ठीक है। तो 2 स्क्रू खोलने पर आपका यहाँ पर ही मोटर जो है सैप के साथ जुड़ा हुआ है। ये रहा आपका मोटर का रॉड। तो यहाँ पे पहले आपको ये दोनों स्क्रू को खोल लेना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जितना भी स्क्रू है मैंने ओपन कर लिया है। अभी आपको धीरे धीरे इसको जो है ये जो जॉइंट है, जॉइंट से आपको ओपन करना है। तो यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा आपको यहाँ पे प्रेशर डालना होगा, नहीं तो ये ओपन नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे जॉइंट जो है वो यहाँ पे लॉक लगा हुआ होता है। तो यहाँ पे लॉक में से आपको जो है धीरे धीरे इसको खोलना है। तो खोलने से पहले यहाँ पे देख सकते हैं 3 स्क्रू जो है ओपन हो गया। अभी ऊपर का ये वाला प्लास्टिक का कैप देख सकते हैं, ये वाला प्लास्टिक का कैप आपको धीरे धीरे हटाना है। तो क्योंकि ये वाला कैप के पीछे भी आपका स्क्रू हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी जो है 3 से 4 लॉक जो है वो ओपन कर दिया। देख सकते हैं यहाँ पे जितना भी लॉक है वो बराबर है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल अच्छी कंडीशन में है। यहाँ पे दूसरा कोई भी स्क्रू नहीं है, इसलिए मैंने खोला, क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा स्क्रू हो सकता था। तो यहाँ पे मैंने देखा कि यहाँ पे कोई भी स्क्रू नहीं है, ठीक है। तो अभी आपको यहाँ पे ओपन करना है। इसमें ये वाला देख सकते हैं, ये वाला साइड से आपका ओपन होगा है। अभी यहाँ पे आपका जो देख सकते हैं ये जॉइंट होता है, ये जॉइंट में आपको स्क्रू ड्राइवर को फंसाना है। तो फंसाने के बाद आपको यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके प्रेस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेस करने से क्या होगा, दोनों साइड का इसमें भी लॉक लगा हुआ है, तो ये ओपन हो जाएगा। देख सकते हैं ये ओपन हो गया है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे मोटर है और एक सर्किट बोर्ड है, सिंपल सा, और कुछ नहीं है। और यहाँ पे कुछ एलईडी वगैरह, डायोड वगैरह है। तो इसको साफ़ कर लेना है पहले। तो पहले साफ़ करने के बाद आपको देखना है इसके अंदर एक छोटा सा बैटरी है, देख सकते हैं यहाँ पे इसके अंदर एक बैटरी लगा हुआ है। ये वाला बैटरी जो होता है यही जो है ख़राब होने पर आपका ये काम नहीं करता, अच्छे से चार्ज भी नहीं होता। तो चलिए इसको चेंज करते हैं। अभी यहाँ पे हम चार्जर को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे चार्जर लगाते ही देखेंगे ये चार्ज हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये चार्ज हो रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पे हमारा चार्जिंग सेक्शन वगैरह जो भी है वो अच्छे से काम कर रहा है, अच्छे से काम भी कर रहा है। और यहाँ पे एलईडी भी जल रहा है। अभी यहाँ पे हम करेंगे, ये जो सर्किट है इसके नीचे बैटरी लगा हुआ है, इसको निकालेंगे। तो देखेंगे इसमें कौन सा बैटरी लगा हुआ है। तो यहाँ पे आपको धीरे से जो है ये वाला सर्किट जो है उसको उठाना है। तो यहाँ पे इस तरह से इस साइड में उठाना है। उसके बाद आपको थोड़ा सा प्रेस करना है ये दोनों साइड में। तो यहाँ पे देख सकते हैं सर्किट जो है वो यहाँ से जो है अलग हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा खींच के इसको अलग करना है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं चार्जिंग का सेक्शन है, जहाँ पे आपका माइक्रो यूएसबी का पोर्ट है, ठीक है। तो ये माइक्रो यूएसबी का पोर्ट को आपको अलग करना है, नहीं तो आपको बैटरी जो है यहाँ से अलग नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे दोनों पॉइंट को जो है, दोनों स्क्रू को मैं खोल लेता हूँ। उसके बाद ही हम देखेंगे कि इसमें कौन सा बैटरी और कितने वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है। क्योंकि दोस्तों जितना भी आपका ट्रिमर होता है सभी में बैटरी जो है वो सेम नहीं होता, ठीक है। जितना भी आपका ट्रिमर होता है उसमें बैटरी जो है वो सेम नहीं होता। तो यहाँ पे बैटरी को चेक करना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रेस करके जो है आपको ये दोनों स्क्रू खोलना है। उसके बाद ये ओपन करना। देख सकते हैं यहाँ पे आपका ये जो माइक्रो यूएसबी का पोर्ट है ये खोल के बाहर आ चुका है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे दोनों स्क्रू को साइड में रख देते हैं। अभी यहाँ पे देखेंगे कि इसमें कौन सा बैटरी लगा हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे 2.4 वोल्ट का ये बैटरी है। और यहाँ पे देख सकते हैं 600 मिली एम, मतलब 600 mAh का बैटरी है, ठीक है। तो यहाँ पे 600 mAh का बैटरी है, 2.4 वोल्ट का है। इसमें 2 बैटरी से एक बैटरी बना हुआ है। यहाँ पे यहाँ से एक बैटरी और यहाँ से एक बैटरी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ये जो दोनों बैटरी है वो है 1.2 वोल्ट का बैटरी, ठीक है। 1.2 वोल्ट का बैटरी है। और यहाँ पे देख सकते हैं 2 बैटरी लगा के आपका एक बैटरी बना हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों ये भी लिथियम आयन बैटरी है, लेकिन यहाँ पे 2 बैटरी मिलके
एक बैटरी बनाया हुआ है, वो भी एक बैटरी का जो वोल्टेज है वो 1.2 वोल्ट है, ठीक है। तो ये जो मोटर होता है दोस्तों, ये आपका जो है 1.5 वोल्ट से लेके आपका 5 वोल्ट, 6 वोल्ट या 7 वोल्ट, 9 वोल्ट तक जो वोल्टेज है उससे रन कर जाता है। तो यहाँ पे मैं मल्टीमीटर को यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे चेक करेंगे कि बैटरी का वोल्टेज कितना है पहले। तो यहाँ पे बैटरी का वोल्टेज देख सकते हैं 2.69 वोल्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे बैटरी जो है वो लगभग ठीक ही है। तो यहाँ पे 2.70 वोल्ट है, लेकिन बैटरी जो है वो पॉपर्स ज़्यादा टाइम तक सप्लाई नहीं देता, क्योंकि बैटरी बहुत दिन हो चुका है, 3 साल 4 साल ये यूज़ कर चुका है कस्टमर। तो यहाँ पे बैटरी जो है ज़्यादा सप्लाई नहीं दे रहा है। यहाँ पे हम देखेंगे कि ये बैटरी कितने वोल्ट में चार्ज होता है। तो यहाँ पे बैटरी कितने वोल्ट में चार्ज होता है वो जानने के लिए आपको पहले यहाँ पे क्या करना होगा, ये जो देख सकते हैं यहाँ पे आपका पेस्ट लगा हुआ है, तो इसको आपको रिमूव करना होगा। तो यहाँ पे एक बैटरी जो है, बैटरी का एक साइड में रिमूव कर देता हूँ, हो गया है। अभी यहाँ पे चार्जर लगाएंगे। तो यहाँ पे चार्जर लगाते ही जो है आपका देख सकते हैं एलईडी जल रहा है। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे कि ये आउटपुट में कितना वोल्टेज दे रहा है। ये रहा आपका दोनों पॉइंट, ये दोनों पॉइंट में आपका बैटरी लगा हुआ था। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे, तो यहाँ पे कितना वोल्ट ये आउटपुट में आपको देता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका आउटपुट वोल्ट जो है वो आपका 4.84 वोल्ट है, ठीक है। देख सकते हैं, मतलब यहाँ पे आप लिथियम आयन बैटरी लगा सकते हो, ठीक है। निश्चिंत होकर यहाँ पे आप लिथियम आयन बैटरी लगा सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका आउटपुट वोल्टेज जो है वो बैटरी चार्ज करने के लिए वो है 4.83 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला बैटरी जो है, ये वाला बैटरी आपका देख सकते हैं 2.71 वोल्ट। तो यहाँ पे हम बैटरी लगाएंगे, कौन सा बैटरी लगाएंगे वो मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम इस तरह का एक बैटरी लगाएंगे। ये 3.7 वोल्ट का बैटरी है, एक ही साइज़ का है, देख सकते हैं सेम साइज़ का है और इससे भी छोटा भी है। तो ये जो है ये आपका 1000 mAh का है और ये 600 mAh का है। और ये जो बैटरी है ये डायरेक्ट सिंगल पीस है और ये जो है ये डबल पीस है। देख सकते हैं यहाँ पे 2 पीस बैटरी लगा हुआ है, तो ही ये इसमें वोल्टेज जो है वो दे पा रहा है। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे कि ये मोटर जो है ये रन कर पाता है कि नहीं। तो यहाँ पे हम बैटरी को चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये मोटर जो है ये वोल्टेज में रन कर पाता है कि नहीं। तो यहाँ पे पहले हम जोड़ेंगे ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ये जो बैटरी है इससे मोटर आराम से जो है वो रन कर जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं चल रहा है, थोड़ा सा भी गर्म नहीं हो रहा है, क्योंकि ये वाला मोटर जो होता है दोस्तों ये आपका ज़्यादा वोल्ट में भी रन कर सकता है, ठीक है। तो ये वाला मोटर जो है आपका ज़्यादा वोल्ट में भी रन कर सकता है। तो यहाँ पे ये वाला बैटरी को हम अलग कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला बैटरी जो है इसको हम अलग कर देंगे और ये वाला बैटरी आपको मार्केट में मिलेगा नहीं, तो यहाँ पे इसको चेंज कर देना ही बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये वाला बैटरी को अलग कर देता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे आप गौर कीजिएगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 सेल लगा हुआ है, यहाँ पे एक और यहाँ पे एक, ठीक है। 1.2 वोल्ट का एक करके सेल है, तो यहाँ पे 2 सेल लगा हुआ है, तो ही ये 2.4 वोल्ट का बैटरी हुआ है। तो मैं आपको एक बार यहाँ पर भी दिखा देता हूँ कि यहाँ पे 2 सेल लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसमें 2 सेल लगा हुआ है, देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे 2 सेल लगा हुआ है। 2 सेल जुड़ने पर ही ये बैटरी जो है वो 2.4 वोल्ट का हुआ है, क्योंकि ये चीपेस्ट प्राइस वाला बैटरी है। इसका प्राइस जो है वो 15 से 16 रुपये या 20 रुपये लगभग पड़ता है, और ये वाला बैटरी जो है ये आपका 40 से 50 रुपये का पड़ता है। ये वाला बैटरी का क्वालिटी ज़्यादा अच्छा है। तो सिंपल से हम यहाँ पे ये करेंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं M+ M- लिखा हुआ है यहाँ पे मोटर का, और यहाँ पे हमारा B- देख सकते हैं, और यहाँ पे हमारा B+। तो यहाँ पे सिंपल से हम देखेंगे B- और B+ कहाँ पर है। तो यहाँ पे हम पहले B+ में ये वाला मोटर का वायर जो है, वायर को मैंने थोड़ा बड़ा करके ही रखा है। तो यहाँ पे B+ में हम ये पॉइंट सोल्डर कर देंगे, ठीक है। नेगेटिव वाला वायर को हम यहाँ पे जोड़ेंगे। तो आप कहीं पर भी जोड़ सकते हैं, आगे पीछे। तो यहाँ पर मैं इस तरह से जोड़ूंगा, ठीक है, क्योंकि मेरे यहाँ पर जगह जो है बहुत है। तो यहाँ पे मैं नेगेटिव पॉइंट को जोड़ देता हूँ। तो यहाँ पे बैटरी का कनेक्शन हमारा हो गया है, देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ये वाला बैटरी लगाया है। तो अभी स्विच को ऑन करते हैं, देखेंगे कि ये काम कर रहा है कि नहीं। ये रहा स्विच, देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से ये काम कर रहा है। यहाँ पे सर्किट भी हीट नहीं हो रहा है, मतलब हमारा ये बैटरी जो है बहुत ही अच्छे से वर्क कर रहा है। तो अभी यहाँ पे बैटरी का वायर मैंने बड़ा रखा है। अगर आप इन फ्यूचर बैटरी चेंज करोगे तो काटने पर यहाँ पे दूसरा बैटरी भी लगा सकते हो। तो बाद आपको यहाँ पर ये जो सेटिंग था इसको ही आपको फिर से यहाँ पे अच्छे से सेट कर देना है। तो यहाँ पे देखिए ये लॉक में लगा हुआ था और ये वाला लॉक में, ये दोनों लॉक में आपको फिर से फंसा देना है, ठीक है। तो फंसा देने के बाद आपका देख सकते हैं ये बिल्कुल जो है
पहली तरह हो गया है। अभी यहाँ पे चार्जिंग सेक्शन जो है, चार्जिंग सेक्शन को आपको घुमा के लगाना है इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं चार्जिंग सेक्शन है, चार्जिंग सेक्शन को आपको घुमा के इस तरह से लगाना है। ट्रिमर है ये बिल्कुल ओके हो चुका है, बैटरी को मैंने चेंज कर दिया है। अभी सिंपल से आपको ऊपर का जो ढक्कन है इसको आपको लगाना है। तो यहाँ पे ये आपका पहले ऊपर का जो शेल्टर है इसको यहाँ पे सेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जितना भी लॉक वगैरह जो भी कुछ है उसको आपको यहाँ पे अच्छे से सेट करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ये अच्छे से चार्ज हो रहा है, ठीक है। तो मतलब दोस्तों ये हमारा जो है बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा मोटर भी अच्छे से चल रहा है, ठीक है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।